हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तपेश शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 11th और नीट की जूलॉजी और बॉटनी। तो आज कल हमने पढ़ा था जूलॉजी का पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 1। उसमें हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक पढ़ा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे लंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम ये फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम फ्लो चार्ट की मदद से उसे पढ़ेंगे, मतलब लाइन बाई लाइन। सबसे पहले हमारा कौन सा पार्ट आता है? तो सबसे पहले हमारे आते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ये टू पेयर्स होते हैं और ये हमारे ये अपर लिप होता है, उसके अबव होते हैं ये टू पेयर्स मतलब यानी दो। ये दो होते हैं। तो सबसे पहला हम हेडिंग डाल देते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले होते हैं हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू पेयर होते हैं, वन पेयर सॉरी, वन पेयर यानी टू। ये इनकी लोकेशन होती है अबव अपर लिप। हमारे अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद आता है हमारा नेजल चैम्बर। नेजल पैसेज के बाद आता है नेजल चैम्बर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स वो नेजल पैसेज के होते हुए फिर नेजल चैम्बर्स आते हैं हमारे। नेजल चैम्बर्स इनमें आपके फाइन हेयर होते हैं, मतलब बहुत छोटे हेयर होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे। और इसमें आपका म्यूकस प्रेजेंट रहता है। ये फाइन हेयर किस लिए होते हैं? डस्ट पार्टिकल को ट्रैक ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब ट्रैप करने के लिए। जो हवा के साथ जो डस्ट पार्टिकल आते हैं उन्हें ये फाइन हेयर और म्यूकस ट्रैप कर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देते हैं, इसलिए ये होते हैं नेजल चैम्बर्स में फाइन हेयर्स। ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स which are present in air। नेजल चैम्बर के बाद आते हैं हमारे इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स मतलब इंटरनल नॉस्ट्रल, जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होते हैं वैसे इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी होते हैं। ये भी आपके टू पेयर्स होते हैं, मतलब टू होते हैं, वन पेयर होते हैं। वन पेयर होते हैं लेकिन होते टू हैं। वन पेयर का मतलब टू, और टू पेयर का मतलब हो जाता है फोर। तो ये वन पेयर होते हैं, टू पेयर नहीं, वन पेयर। थर्ड है आपका इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ये भी आपका वन पेयर होते हैं। तो ये भी वन पेयर होते हैं यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रल्स। जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये भी हमारे अंदर होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ये भी दो होते हैं आपके। उसके बाद आती है आपकी फेरिंग्स।
इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद आएगी आपकी फेरिंग्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स हो गए, इसके बाद आएगी आपकी फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज होती है फूड और एयर के लिए, मतलब जो फेरिंग्स होती है उसी से हम सांस भी लेते हैं और उसी से हमारा खाना भी अंदर जाता है। अब आप सोचेंगे कि खाना और सांस एक ही जगह से कैसे ले सकते हैं, कहीं खाना हमारी विंड पाइप में चला गया तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपकी कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर एंड एयर। ये फेरिंग्स आपकी जो होती है वो कॉमन पैसेज होती है फूड और एयर के लिए, मतलब इधर से ही हमारा खाना और सांस दोनों अंदर जाती है। इसके बाद आता है आपका लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आपका आता है लैरिंग्स। ये होता है आपका साउंड बॉक्स, मतलब इधर से ही हमारी आवाज़ जो आती है वो इधर से ही आती है, इसे हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स को, लैरिंग होता है आपका साउंड बॉक्स, ये कार्टिलेज का बना होता है। मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये आपका कार्टिलेज का बना होता है लैरिंग्स, यही हमारी साउंड प्रोड्यूस करता है। और इसी का एक कार्टिलेज आपकी ग्लॉटिस को कवर करता है ड्यूरिंग फूड स्वेलिंग, मतलब हम जब खाना स्वेलो करते हैं ना, हमने बताया था ना आपका फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, तो उसमें ग्लॉटिस होता है एक, ट्रैकिया के ऊपर एक ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं। तो इसी का एक वो कार्टिलेज एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जैसे हम वो हमारी ट्रैकिया को कवर कर लेता है जब हम फूड स्वेलो कर रहे होते हैं, जिससे आपकी विंड पाइप में खाना ना चला जाए। One of its cartilage covers glottis during food swallowing। swallowing मतलब खाना जब हम swallow यानी निगलना, निगलना या खाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो लैरिंग्स का ही एक कार्टिलेज ग्लॉटिस को कवर कर देता है, उसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं जब हम खाना खाते हैं, जिससे हमारी विंड पाइप में खाना ना चला जाए। इसके लैरिंग्स के बाद आता है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी आपका विंड पाइप। ट्रैकिया ये होता है आपका विंड पाइप। विंड पाइप यानी इसी से हम हवा बाहर छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, इसी से गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है आपका ट्रैकिया से। ये इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज रिंग्स का बना होता है। मेड अप ऑफ
इनकम्प्लीट, कार्टिलेजिनस, शी शेप्ड रिंग्स, कुछ ऐसी सी, ये ऐसी होती हैं ये रिंग्स, ऐसी रिंग्स। ये आपका ट्रैकिया हो गया और उसके अराउंड ये ऐसी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये पीछे की साइड मतलब डॉर्सली, ये डॉर्सली आपकी इनकम्प्लीट होती हैं, चलिए इनकम्प्लीट। ये हो गई आपकी कार्टिलेजिनस रिंग्स। मतलब ये जो रिंग्स होती है ना, ये शी शेप की होती है, मतलब ये आगे से ये कवर रहती है, मतलब वेंट्रल साइड से ये ऐसे शी शेप दिखाई देंगे आपके ट्रैकिया के अराउंड, और पीछे की साइड से मतलब ये इनकम्प्लीट होती हैं, तो सिर्फ ये आगे की साइड ही होती हैं, पीछे की साइड ये इनकम्प्लीट होती हैं, तभी इन्हें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स कहा गया है। और ट्रैकिया आपका डिवाइड हो जाता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे। ट्रैकिया divides at the level of fifth thoracic vertebrae। और आपकी जो वर्टिबल कॉलम होती है उसमें जो आपकी फिफ्थ वर्टिब्री होती है उसके लेवल पे ये ट्रैकिया आपका डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। किसमें डिवाइड हो जाता है ये? प्राइमरी ब्रोंकाई। देन आपका ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होता जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई आपके डिवाइड हो जाते हैं टर्शरी ब्रोंकाई में। ये सब ट्रैकिया की ब्रांचेस हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ये सब आपकी ट्रैकिया की ब्रांचेस होती हैं। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद ये डिवाइड होता है आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। तो ये हो गए ट्रैकिया आपका सबसे पहले किस में डिवाइड हुआ? प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आपका ये डिवाइड होता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। चलो आगे। देन ये आपका डिवाइड हो जाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। देन आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। देन आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं आपकी एल्वियोलर डक्ट में। देन एल्वियोलर डक्ट आपकी डिवाइड होती है एल्वियोलाई। तो ये डिवाइड हुए आपके एल्वियोलर डक्ट, देन एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई को हम सेपरेटली पढ़ेंगे।
एल्वुलाई। तो एल्वुलाई, ये एल्वियोलाई में आपकी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई के बीच में और आपकी कैपिलरीज के बीच में, ऑक्सीजन और CO2 का, इन्हीं के बीच में एक्सचेंज होता है। ये मेन डिफ्यूजन साइट्स होती हैं आपकी एल्वियोलाई, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पे होगा, इसलिए इन्हें मेन डिफ्यूजन साइट कहा जाता है। ये मेन डिफ्यूजन साइट होती हैं आपकी, हाईली वेस्कुलर होती हैं। वेस्कुलर मतलब ये पूरी ब्लड वेसल से घिरी हुई होती हैं, ब्लड वेसल्स मतलब उनमें ब्लड प्रेजेंट होता है, इसलिए उनको हाईली वेस्कुलर कहा जाता है, क्योंकि पूरी ये चारों तरफ से ब्लड वेसल से घिरी रहती हैं। तो ये आपकी हाईली वेस्कुलर, और दोनों लंग्स को मिला के, मतलब आपके जो दोनों लंग्स हैं उनको मिला के अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वेलाइज प्रेजेंट होती हैं आपके दोनों लंग्स में। Both the lungs have approximately 300 million alveoli। तो दोनों लंग्स मिला के आपके 300 मिलियन एल्वेलाई होती हैं। चलिए अब हम एक एल्वेलाई का डायग्राम भी बना लेते हैं। ये इसके अराउंड होती है आपकी ब्लड वेसल, ये इसमें सेल्स होती हैं। ऐसी सेल्स आपके ये कैपिलरी में होती हैं। ये हो गई आपकी एल्वेलाई। ये एल्वेलाई की जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो सिंपल स्क्वेमस सेल्स होती हैं। ये सेल्स होती हैं सिंपल स्क्वेमस होती हैं। और जो आपकी कैपिलरी की सेल्स होती हैं वो एंडोथीलियम की बनी होती हैं। ये होती हैं आपकी एंडोथीलियम की। ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरी होती है, होती है आपकी पल्मोनरी कैपिलरी।
और ये होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये नॉन सेल्यूलर होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेल्यूलर। और ये CO2 आपकी एल्विलाई और CO2 और ऑक्सीजन इस कैपिलरी और ब्लड, कैपिलरी और एल्विलाई के बीच में एक्सचेंज होती हैं। तो ये CO2 ये इधर से इधर जाएगी, और ऑक्सीजन आपकी एल्विलाई से कैपिलरी में जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी को हम बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दो पार्ट होते हैं इसमें, कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज रेस्पिरेटरी जोन। तो अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका रेस्पिरेटरी जोन, मतलब पहला होता है आपका कंडक्टिंग जोन, दूसरा आपका होता है रेस्पिरेटरी जोन। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है आपका कंडक्टिंग जोन, दूसरा पार्ट होता है आपका एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी जोन। जो कंडक्टिंग जोन होता है आपका, वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके आपका होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। ये होता है आपका अप टू एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और ये होता है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स अप टू एल्वियोलाई। तो अब हम जानते हैं इनके फंक्शंस के बारे में कि ये क्या काम करते हैं। आपका कंडक्टिंग जोन क्या काम करता है और आपका रेस्पिरेटरी जोन क्या काम करता है। इधर हम हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग जोन, ऑफ कंडक्टिंग जोन, और इधर हम डालेंगे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी जोन, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन। तो अब जानते हैं कंडक्टिंग जोन के फंक्शन क्या होते हैं। पहला फंक्शन होता है इसका कंडक्ट द एयर,
मतलब ये एयर को नो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स तक लेके आता है। एयर टू दी रेस्पिरेटरी conduct the air up to respiratory bronchioles। और ये इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब कंडक्टिव जोन का दूसरा फंक्शन होता है, ये एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। मतलब एयर में मॉइस्चर को मतलब सेटल कर देता है हमारे मॉइस्चर को। जो हमारे बाहर से जो एयर आती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग उसके टेम्परेचर को कर देता है। अब एयर को ह्यूमिडिफाई कर देता है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। थर्ड इसका फंक्शन होता है, ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। मतलब एयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल होगा तो ये ट्रैप कर लेगा, हमारे लंग्स तक नहीं जाने देगा। थर्ड इसका हो गया ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। म्यूकस में हमने पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि म्यूकस होता है आपका नेजल चैम्बर में, फाइन ईयर्स होते हैं, तो उधर ही ये ट्रैप कर लेता है, जिससे हवा आपकी साफ हो जाती है। ये तो अब हम, ये हो गए आपके फंक्शन रेस्पिरेटरी जोन और कंडक्टिंग जोन के। अब हम आपके लंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि लंग्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को देखते हैं हम। लंग्स लंग्स होते हैं आपके वन पेयर सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर। ये आपके थोरैसिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं लंग्स। थोरैसिक चैम्बर क्या होता है अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। उसमें आप रेप्स, डायाफ्राम, स्टर्नम, इन सब के बारे में जानेंगे। ये वन पेयर होते हैं यानी टू होते हैं और आपके थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड होते हैं। अब इसका आपका डायग्राम बना लेते हैं। लेकिन इसमें एक और बात होती है, जो आपका राइट लंग होता है इज स्लाइटली above than left lung। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लंग्स के नीचे आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है, इसलिए आपका जो राइट लंग होता है वो थोड़ा ऊपर होता है आपके लेफ्ट लंग से। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम। अब लंग्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग। अब लंग्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम।
ये हो गई आपकी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। सी शेप रिंग्स मैंने बताया था आपको, वही है ये। ये हो आपके दोनों लंग्स। ये देखो, ये राइट लंग थोड़ा सा ऊपर होता है आपका। इसके नीचे हो गई आपकी ये डायफ्राम। ये प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं आपके लंग्स। लंग्स को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। एक दो मेम्ब्रेन होती हैं इसमें, एक होते हैं ये इनके बीच में आपका फ्लूइड भरा रहता है। लेबलिंग अभी हम करेंगे, पहले डायग्राम बना लें। ये आपका इधर डिवाइड रहता है प्राइम ब्रोंक्यूल्स में। इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देन आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और उसी से आपकी लगी रहती है ये एल्विलाई। ये एल्विलाई आपकी। ये जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, इसे हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। और ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है आपकी, इसे हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। ये होती हैं आपकी एल्विलाई। ये जो आपका पैराइटल प्लूरा होता है, ये पैराइटल प्लूरा होती है टुवार्ड्स, मतलब थोरेसिक चैम्बर के पास होती है। टुवार्ड्स मतलब उसकी तरफ होती है। थोरेसिक लाइनिंग के करीब, टुवार्ड्स थोरेसिक लाइनिंग। और ये अंदर की तरफ होती है पैराइटल विसरल जो प्लूरा होती है आपकी इनर। ये होता है आपका लेफ्ट लंग। ये है आपका राइट लंग। और ये जो आपको ये स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। इसमें ये कार्डियक नॉच इसलिए क्योंकि इधर आपका हार्ट प्रेजेंट रहता है। इसी कार्डियक नॉच में होता है आपका हार्ट।
और ये होता है आपका डायाफ्राम। ये फ्रेनिक मसल्स का बना होता है। ये था हमारा लंग्स और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका थोरेसिक चैम्बर बताऊंगा अगले अगले में आपको। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।